Class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 10 chapter 6 that is control and coordinations. इसमें आज हम लोग क्लास कंट्रोल और coordinations के बारे में पढ़ेंगे. क्लास कुछ टर्म्स है इसका important for the board examinations. So first tropic movement क्या है क्लास? So these are the directional movement of plant parts which involve growth in response to stimuli. ठीक है, ये प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं क्लास, इनका डायरेक्शंस होता है मूवमेंट का. इसमें क्या होता है प्लांट पार्ट्स का. there is a plant part directional movement, okay, first of all which involves growth. इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व रहता है क्लास इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जिस तरीके का स्टिमुली होता है क्लास. ओके, उसका मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. सो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? दीज आर द चेंजेस ओरिएंटेशन ऑफ सम प्लांट. ये कुछ ओरिएंटेशन चेंज करता है प्लांट का. दैट इज द प्लांट पार्ट इन रिलेशन टू द अदर्स कॉज बाय एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुले. ओके, तो इंटरनल स्टिमुले भी और एक्सटर्नल स्टिमुले दोनों भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं क्लास. दैट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर दैट रिलेशन टू द अदर कॉज बाय इट. नेक्स्ट है आपका नास्टिक मूवमेंट. तो व्हाट मीन द नास्टिक मूवमेंट? सो these are the non directional induced variation. ये नॉन डायरेक्शनल इंड्यूस्ड वेरिएशन होता है क्लास, इसके अंदर इंड्यूस वेरिएशन होता है, अलग अलग वेरिएशन होता है. मूवमेंट दैट डू नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता, ये नास्टिक मूवमेंट है. ओके, सो ऑकर ड्यू टू चेंज इन टगर प्रेशर. ये इसीलिए होता है क्लास क्योंकि टगर प्रेशर जब चेंज होता है प्लांट का, तब जा करके इसके अंदर में ये चीज़ हम लोग को मिलता है. सो इन रिस्पॉन्स टगर प्रेशर, ओके, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जिस तरीके का स्टिमुली ये चाहते हैं क्लास. जैसे फॉर एग्जाम्पल माइमोसा पिडिका, मिमोसा पिडिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ छुई मुई. ओके, छुई मुई पौधा भी बोलते हैं उसको टच करने पे क्लास क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है. ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली या स्टिमुली वही होता है क्लास. उसका नेक्स्ट है आपका हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स क्या होते हैं क्लास? सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द हॉर्मोन्स, द आंसर इज वेरी सिंपल दैट क्लास. सो हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर. हॉर्मोन्स एक तरह के आपका केमिकल मैसेंजर होते हैं क्लास, सेक्रेटेड बाय एंडोकाइनिन ग्लैंड्स. ये सेक्रेटेड जो होते हैं क्लास वो आपका एंडोकाइनिन ग्लैंड्स की वजह से होते हैं. विच रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग बींग्स. अलग अलग टाइप का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं. जैसे जो मेल हॉर्मोन्स एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँगा, दैट इज नॉन एज टेस्टोस्टेरोन. ओके, टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर में आता है. और फीमेल की बात करें क्लास तो एस्ट्रोजन आता है उसमें. नेक्स्ट है क्लास फाइटो हार्मोन्स. फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं क्लास? फाइटो हार्मोन्स आर द नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस. जो फाइटो हार्मोन्स क्लास होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं. ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस क्या हो, प्रेजेंट इन प्लांट्स के अंदर होता है फाइटो हार्मोन जो होता है. ओके, जिनका काम होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटी इन देम. प्लांट्स के अंदर जितना वेरियस एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, वो सारा काम कौन करता है क्लास? वो आपका फाइटो हार्मोन्स करता है. ओके, सो दिस आर कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स. इसको फाइटो हार्मोन्स को हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं क्लास. ओके, नेक्स्ट है क्लास आपका कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं क्लास? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ओके, अलग अलग पार्ट जो भी ऑर्गन हम लोग का बॉडी में लगा है, एक सही डायरेक्शन पे जो काम करे, ऑर्गन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर, अगर प्रॉपर मैनर पे काम करे, सो जनरेट प्रॉपर रिएक्शन. प्रॉपर मैनर पे काम करे और प्रॉपर रिएक्शन इसके अंदर में आए. सो दीज थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करें, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. इसको हम लोग कोऑर्डिनेशंस बोलते हैं क्लास. ओके, नेक्स्ट है स्टिमुली. अगर स्टिमुली की बात करें क्लास, सो द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जिसके बारे में इतना पढ़ा स्टिमुली के बारे में, द चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. जो रिस्पॉन्ड और रिएक्ट ऑर्गेनिजम्स करता है ना क्लास, इज कॉल्ड स्टिमुली. उसको हम लोग स्टिमुली कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हाथ है, ठंडा ऑब्जेक्ट में रखिए थोड़ा नॉर्मल रहेगा, बाद में अपने आप हटाना पड़ेगा. और पूरा खोलता हुआ पानी में रखेंगे हम लोग हाथ को, तो उसको सड़क से छू करके वापस वो चला जाएगा हाथ. तो ये जो हो रहा है स्टिमुली की वजह से हो रहा है क्लास. हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग समझ पा रहे हैं, या रिसेप्टर हम लोग को पकड़ पा रहा है चीज़ों को. ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए. टेस्ट होता है ना क्लास, वो आपका सॉरी बताना चाहूँगा आपको, जो सेंट हम लोग को मिलता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से होता है. और जो टंग में टेस्ट आता है ना क्लास, वो उसका नाम शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें पढ़ा था मैं, एनसीईआरटी में ही था. गैस्ट्रो रिसेप्टर की वजह से होता है क्लास आपका. ठीक है, गैस्ट्रो रिसेप्टर और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से हम लोग का स्मेल का प्रॉब्लम, और अगर किसी को स्वाद नहीं आ रहा तो उसको गैस्ट्रो रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम होता है क्लास. दैट्स इट.
उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है क्लास? सेंसरी न्यूरॉन रिसीव स्टिमुलस, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं क्लास, वो स्टिमुली जो होता है उसको रिसीव करते हैं थ्रू देयर डेंड्राइटिस, डेंड्राइटिस के द्वारा, एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं क्लास टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS से, ओके। CNS फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है क्लास, और ये काम करता है सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सारा हाथ में जितना आप सब में सेंसरी न्यूरॉन्स है, पैर में भी सेंसरी न्यूरॉन्स है, हर जगह पे है। इसका काम होता है कि CNS में डेटा को भेजना, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स क्या है क्लास? मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इफेक्टर्स है उसके में डेटा ट्रांसफर करने का जो काम करता है क्लास, वो मोटर न्यूरॉन्स करता है, ओके, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को। उसका बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या है क्लास? रिसेप्टर इज अ सेंसरी नर्व सेल, अ ग्रुप ऑफ सेंसरी नर्व सेल, इसको ग्रुप ऑफ सेंसरी नर्व सेल विच इज सेंसिटिव टू स्पेसिफिक स्टिमुली, एक तरह का स्पेसिफिक स्टिमुली का जवाब देने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेसिफिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो भी स्पेसिफिक चेंज होगा ये बताने का काम जो होता है क्लास, वो रिसेप्टर ही करता है। द वर्क ऑफ द रिसेप्टर टू गेट द एनवायरनमेंट कंडीशंस इंक्लूडिंग आउट देयर। आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन क्या आता है क्लास? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस, क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल, बिना एनिमल के विल के। मान के चलिए कि कहीं पे अचानक से पड़ गया, फटाक से पीछे हट गया हम लोग, तो ये जो आगे पीछे हम लोग करते हैं या फिर अचानक से कोई भी चीज़ होता है, ये आपका होता है क्लास रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है ना। रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है उस इंसान का, यानी ऑटोमेटिक, कोई ब्रेन से इसका कोई काम नहीं, डायरेक्ट ये डेटा इसमें सेव रहता है और ऑटोमेटिक वो हट जाता है क्लास। सो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? सो इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, एक शॉर्टेस्ट रूट होता है टेकन बाय नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर, रिसेप्टर से इफेक्टर में जो जा रहा है क्लास ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में। स्पाइनल लेकिन इसमें इंक्लूडिंग है क्लास, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इट इज़ द क्लियर कलरलेस लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में रहता है। सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पेसेस बिटवीन द मिनेनिंग्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी और शॉक, इंजरी और शॉक से बचाने के लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहुत कारगर साबित होता है, मतलब ज़्यादातर केस में देखा जाता है, ओके। सो ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, मिनेमिंग्स में भी मिलता है आपका, अब ब्रेन के अंदर भी तो होता है क्लास, यहाँ पे लेयर में स्कल का। उसके बाद एंडोकाइनिन ग्लैंड्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस आर द बेसिक कंसेप्ट अबाउट इट। दिस आर द डक्टलेस ग्लैंड, इसमें कोई नली नहीं होता है क्लास, विच पोर देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इसका सेक्रेशन होता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड कैरिड बाय द ब्लड द साइट ऑफ एक्शन ए टारगेट ऑर्गन, साइट ऑफ एक्शन ए टारगेट ऑर्गन में कैरी करने का काम करता है क्लास एंडोकाइनिन ग्लैंड्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, दिस आर द बेसिक ऑफ द चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।